लॉस तो मतलब एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, लॉस तो इंडियन म्यूज़िक के लिए लॉस है ये। और वो अभी की बात नहीं है, अभी 8 दशक तक हम लोगों ने उनका हमने म्यूज़िक सुना है। अगर वो होती और ऐसा कुछ होता तो मैं उनसे पूछता कि शो करूं या ना करूं, तो वो कहती नहीं, शो मस्ट गो ऑन। इसलिए हमने आज का शो जो है आशा जी को डेडिकेट किया है। एक इंस्टीट्यूशन, एक महान जो गायिका थी और ह्यूमन गायिका और ह्यूमन, ये दोनों आज खत्म हो गए। लॉस तो मतलब एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, लॉस तो इंडियन म्यूज़िक के लिए लॉस है ये। और वो अभी की बात नहीं है, अभी 8 दशक तक हम लोगों ने उनका हमने म्यूज़िक सुना है, गाया है। उससे हम तो उस सुन के हमने म्यूज़िक का एक रंग देखा है आशा जी के गायकी में। और क्या थे अब धीरे धीरे, और क्योंकि हम सब व्यस्त रहते हैं ज़िंदगी में, सोचते नहीं, जीवन में हम लगे रहते हैं। जब कोई चला जाता है अचानक से, तब थोड़ा टाइम मिलता है शायद सोचने का। यही है जीवन का नियम। बट उनकी गायकी, वो जैसे अदाकारी करते थे, और हर तरह का गाना जो गाने का होता है ना, वर्सेटिलिटी कह रहे हैं सब लोग। वर्सेटिलिटी की मतलब इससे ज़्यादा वर्सेटाइल तो कोई था ही नहीं आई थिंक, आशा जी जैसे। गज़ल से लेके कैबरे सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, ये वो। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब अभी के लिए नहीं, आने वाले अनदर सेंचुरी के लिए है उनका म्यूज़िक। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे नाटक जाने पहचाने अनजाने का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है मुंबई के टाटा NCPA थिएटर में। इनके राइटर डायरेक्टर हमारे गजेंद्र अहिरे जी हैं। स्वरूप जी बहुत दिनों बाद स्टेज पर आ रही हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं। बाकी सब हमारी एक कास्ट है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ परफॉर्मेंस। थिएटर मैं हर 10 साल बाद नया प्ले करता हूँ ताकि मैं अपने आप को इन्वेंट कर सकूँ। और ये प्ले जीवन से, लोगों के जुड़ों से है, लोगों के अपने खुद से है, अपने खुद को तलाशने से है। और ऑल्सो टुडेज़ शो इज़ डेडिकेटेड टू द वंडरफुल मेमोरी ऑफ आशा भोसले जी। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर। अगर वो होती और ऐसा कुछ होता तो मैं उनसे पूछता कि शो करूं या ना करूं, तो वो कहती नहीं, शो मस्ट गो ऑन। इसलिए हमने आज का शो जो है आशा जी को डेडिकेट किया है, उनके टैलेंट को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को। एंड आप लोग आए, हमारा नाटक कामयाब होगा पूरा, फिर हम इसको पूरे दुनिया में ले जाएंगे। क्या कहने के लिए कुछ है ही नहीं जी। एक इंस्टीट्यूशन, एक महान जो गायिका थी और ह्यूमन गायिका और ह्यूमन, ये दोनों आज खत्म हो गए। यादें हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो जी, यादें ऐसी हैं कि मैं उनके बारे में बताता हूँ कि एक ऐसी औरत थी वो। रात को हम लोग 1:30 बजे काम कर रहे थे और हम लोग घर से निकले, उनके ही घर से, अपना प्रभुकुंज। और जैसे ही हम निकलने लगे, देखा तो सामने से वो आ रही थी। तो अरे तुम लोग यहाँ पे? मैंने कहा हाँ यहाँ पे। तो हेमंत भोसले का हम लोग काम कर रहे थे। बोली रुको 10 मिनट रुको। 15 मिनट में खुद जाके उस औरत लेडी ने चिकन बनाया और चावल बनाया और हमको खिलाए। बोले ये खाओ फिर जाओ। तो इस टाइप की वो लेडी थी। आशा जी के साथ मेरा बड़ा ही संबंध था, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म की थी श्रद्धांजलि, उनके बेटे के साथ की थी। और हेमंत भोसले साहब उनके बेटे थे, उस फिल्म के संगीतकार थे। तो मैं रोज़ उनके घर जाता था। आशा जी, लता जी से रोज़ मुलाकातें होती थी। और वो बड़ी अच्छी कलाकार तो थी, सिंगर तो थी, इंसान भी बहुत अच्छी थी और बहुत प्यार करती थी। हृदय से मेरा उनसे संबंध रहा है और मेरे को उनके परिवार के लिए मेरी सारी संवेदना है, और पूरे विश्व के लिए जो उनको प्यार करता है। मैं जानता हूँ सब आज बहुत ही खाली खाली महसूस कर रहे होंगे, और लेकिन वो कहीं भी हो, जैसे भी हों, ऊपर जहाँ भी रहेंगी, सब पे खुशियाँ बरसाती रहेंगी उनको। और उनके गीत, उनके संगीत, उनके गाने हमेशा चलते रहेंगे। वो जो है, जिस तरीके से उनका
रवैया था सबके साथ, मेरे साथ तो बहुत ही ख़ास था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। एक हफ़्ता पहले मुझसे उन्होंने फ़ोन पे बात की, व्हाट्सएप पे, और कहने लगी मैं मॉरिशस जा रहा था तो तुम जाकर आओ, फिर आकर मिलो मुझसे। और फिर एक लाइन भी गा दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लेकिन मैं गा रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं कमाल कर रहे हैं आप, तबीयत ठीक नहीं है, उम्र में गा रही हैं आप, कमाल है। ऐसा सुर का मतलब एक देन थी, बस पूछिए मत। मैंने तो बहुत करीब से देखा है, मैं तो टूर भी किया उनके साथ, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेरे साथ बहुत ख़ास उनका रिश्ता था। और मेरी वाइफ के साथ भी 3 दिन पहले मुझे अनुजा बता रही थी कि नंदू ने हलीम मंगाई कहीं से, तो बोली कि ये हलीम बेकार है, बीना जो बनाती मेरी वाइफ हलीम, इससे बेहतर हलीम कोई नहीं। बोले तुम्हारी बीवी को याद कर रहे थे वो। मेरी मनस्थिति आप जान रहे होंगे। मेरे लिए माँ समान, मेरे बच्चों के लिए एक दादी समान, और हम 4 पुश्तों तक उनका स्नेह पाया, प्यार पाया। और मेरी छोटी पोती नुरवी के संग तक खेली है, उसको गोद में बिठाकर उसका गाना सुना है। कहाँ से शुरू करूं मैं बता नहीं सकता, मैं कहाँ से बता नहीं सकता शुरू करूं। एक पूरा जीवन जिनके साथ बिताया हो, जिनकी गोदों में खेला हो, वो आज नहीं रही। मेरे को फिर से एक बार महसूस होता है कि फिर से एक बार माँ खोई है मैंने। आशा जी को ये हमारा पूरा मुल्क तो सही ही, मगर पूरे विश्व में ऐसा शायद ही कोई होगा जो उनका दीवाना ना हो। उनको आजीवन मिस करेंगे। उनकी गायन शैली की नकल कर भी नहीं सकते अगर चाहें तो भी। उनकी एक शैली जो थी वो बिल्कुल तुलना ही हो नहीं सकती, ऐसी थी। आशा भोसले जी हमारे बीच में हमेशा थे, हमेशा ही रहेंगे। ऐसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनको पर्सनली जानने का मुझे मौका मिला। 1996 से उनके साथ मैंने शोज किया पूरी दुनिया भर में। और एक ऐसी व्यक्तित्व थी कि आशा भोसले जी हैं, लेकिन एक रूम में हैं तो भले यंगस्टर्स हो कुछ भी हो, सबके साथ घुल मिल जाते थे, कोई इंटिमिडेशन नहीं था। और इतने सालों में बॉम्बे के मेरे घर में 2 बार गई है, तो मेरे पूरे फैमिली को, मेरी बेटियों को, सबको मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है। और बड़े अद्भुत मतलब जिंदा दिल इंसान थे। मुझे अभी भी याद है 96 में जब पहला अमेरिका टूर था, मैंने सूट टाई वगैरह सब लेके गया था कि दीदी के साथ गाऊंगा तो वैसा कपड़े होने चाहिए। तो पहला 2 शो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तीसरे शो में बुला रही क्या सब बुढ़े जैसे कपड़े पहन रहे, सब छोड़ो, जीन्स पहनो, अच्छा टी शर्ट्स पहनो, वैसे शो करो। तो मतलब ऐसे कोई टाइप का गाना तो है नहीं जो उन्होंने गाया नहीं, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी थी वो लाजवाब था। और आज तारीख में भी मतलब अभी उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन हमेशा रियाज के साथ नए गानों को सुनना, सब हमेशा था उनके साथ। और हमारे संगीत के आकाश में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनको हम क्या कहें, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और दीदी, चारों चले गए, लेकिन इनका कोई डेथ डे नहीं होता है, हमेशा थी और हमेशा हमारे बीच में रहेंगे।